नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। केंद्र सरकार ने तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है। आज सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने आंदोलनकारी किसानों से अपील की है कि वो घर लौटें और खेती में जुट जाएं। तत्काल वापस नहीं होगा किसान आंदोलन। राकेश टिकैत का बयान भी इस पर सामने आया है। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि सरकार एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर भी बात करे। तो राकेश टिकैत फिलहाल आंदोलन वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर दिया है, लेकिन फिलहाल आंदोलन खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जिस तरह की मौजूदा परिस्थितियां थी, क्या सरकार के पास एकमात्र जो रास्ता था वो यही बच गया था कि अब कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए? क्योंकि बातचीत कई दौर की हुई, समस्या का समाधान निकल नहीं रहा था, किसानों का अड़ियल रवैया देखने को मिल रहा था, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, उसके बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने के मूड में तो नजर नहीं आ रहे हैं। सोहन, अगर इसको हम तात्कालिक तौर पर हाँ कह देंगे तो वो एक पक्षी विश्लेषण होगा। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, ऐसा है कि प्रधानमंत्री ने वस्तुस्थिति को समझा और बहुत ही व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और ये देखते हुए कि इससे तात्कालिक तौर पर ये प्रभाव पड़ेगा कि सरकार झुक गई, और अगर जनहित को ध्यान में रख करके, किसानों को हित में ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री ने इस तरह का निर्णय लिया और राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये कहा कि वो मानते हैं कि वो किसानों को समझाने में असफल रहे कि जो 3 कृषि सुधार कानून आए हैं उससे उनका फायदा होगा, और अगर 1 साल के दौरान ये समझाने में असफल रहे तो प्रधानमंत्री ने उसे स्वीकार किया और इसलिए उसको स्वीकार करते उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। तो मेरा अपना मानना है कि एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अब इस पर राजनीति चाहे जो हो, राजनीतिक दल या विपक्ष जो भी कहे, या किसान नेता राकेश टिकैत जो भी कहे, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री ने 2 कदम आगे बढ़ करके, एक सरकार के दृष्टिकोण से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो एक ऐसा फैसला है जिसमें सीधे सीधे आज ये होगा कि सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि ये गलत था। ये बात सीधे तौर पर कही जाएगी, लेकिन आप ये देखें कि प्रधानमंत्री ने उसको स्वीकार किया और उसको वापस लिया। हाँ, ठीक है, सरकार ने तो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जो आंदोलन चल रहा है वो भी खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत का ट्वीट सामने आया है, उसके बाद किसान आंदोलन तो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये कहें कि एक बार फिर से किसानों का वही अड़ियल रवैया जो कृषि कानूनों की मांग को खत्म करने की मांग को लेकर के पहले से देखने को मिल रहा था, किसान उस पर अभी भी कायम है? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब संसद में तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे उसके बाद ही किसान घर जाएंगे। तो जो राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप है वो कहीं आड़े आ रहा है इसमें? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आंदोलन अगर प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, और वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो संसद में ही शुरू होगी और प्रक्रियागत तरीके से उसको वापस लिया जाएगा। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया है, अब राकेश टिकैत का ट्वीट आए या बयान आए या राजनीतिक पार्टियों का बयान आए कि वो तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक वो संसद से वापस नहीं हो जाएगा, तो ठीक है, इसको अभी भुनाना भी तो है। अपनी जीत को और सरकार को किसानों ने झुका दिया, या राजनीतिक दलों को ये कहना कि सरकार को झुक गई क्योंकि वो गलत कदम उठाई है, इसलिए आज वो अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेटेंगे जहां वो अपना तंबू और ये सब कुछ लगाए बैठे। तो इसके राजनीतिक फायदे तो विपक्ष भी देखेगा। इसको राजनीतिक किसान दल के रूप में, किसान नेता के रूप में राकेश टिकैत भी उसको बुलाने की कोशिश करेंगे। और सोहन, हम क्यों भूल करते हैं कि इस पूरे किसान आंदोलन का एक राजनीतिक पक्ष है, उसके एक राजनीतिक फायदे और नुकसान को लेने या उसको साबित करने की एक प्रक्रिया चली है, और उसके तहत इस देश में बहुत कुछ हुआ है किसान आंदोलन के तौर पर। तो ये स्वीकार है और ये स्वीकार किया जाना चाहिए। अब रही बात कि प्रधानमंत्री ने इसको कोई स्वीकार किया, निर्णय क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि किसान जो है वो सड़कों पर बैठने की जगह
खेतों में जाए। आप कह सकते हैं कि ये बात तो प्रधानमंत्री को बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि वो बार बार ये स्वीकार करते रहे खुद एक सरकार के मुखिया के तौर पर कि इससे किसानों का फायदा होगा, जब किसान मानने को तैयार ही नहीं और किसान संगठन बिल्कुल अटल है, तो सरकार ने यह फैसला लिया। अब इसका नुकसान राजनीतिक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हो या मोदी सरकार की लोकप्रियता पर पड़े, ये सरकार का अपना एक मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन कर रही है। मुखिया के तौर पर वो जो फील कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया, उसके पीछे निश्चित रूप से संगठन की भी एक भूमिका होगी। अच्छा, ठीक, चिदम्बरम का जो बयान आया है, जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आई हैं, ठीक, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जो राजनीतिक फायदा इस आंदोलन के जरिए विपक्ष को हो सकता है, विशेष करके कांग्रेस को हो सकता था, वो नहीं होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई भूमिका में आ चुके हैं और उनकी मुलाकात जिस तरह से प्रधानमंत्री, जिस तरह से गृह मंत्री और भाजपा के अन्य नेताओं के साथ हुई और आकर के वो दिल्ली और पंजाब में बराबर वो बयान देते रहे कि किसानों का एक सर्वमान्य हल निकलेगा, आपको याद होगा सब, तो बहुत कुछ बदलने वाला है। और वो सियासी पार्टियां जो इससे बहुत फायदा लेती हुई नजर आ रही हैं, उनको उतना फायदा नहीं मिलेगा, हो सकता है भाजपा को ज्यादा नुकसान। अच्छा, उसी पर मैं आने वाला था। दरअसल जो ये तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान सरकार ने किया है, तो क्या विपक्ष के दोनों हाथों में लड्डू दे दिया है या फिर बीजेपी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा था, जिस तरह से किसान तीनों कृषि कानूनों को लेकर के लगातार आक्रोशित नजर आ रहे थे, उसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को पश्चिमी यूपी में होता हुआ नजर आ रहा था, पंजाब में होता हुआ नजर आ रहा था और हरियाणा में भी जो किसान आंदोलन है उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। तो जो अब फैसला किया है, जनता के बीच में किस तरह का संदेश जा रहा है? क्योंकि विपक्ष बुलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार ये दिखाने की कोशिश भी जरूर करेगी कहीं ना कहीं जो अगर किसान खुश नहीं थे उसके बावजूद हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं। तो जनता के बीच में मैसेज क्या जाता हुआ देख रहे हैं आप इसको लेकर? देखिए, जनता इसका मूल्यांकन करना जानती है और जनता में किसान भी हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं फिर कह रहा हूं और आपने भी जैसा कि अभी कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से ये किसान आंदोलन नाक का बाल बन गया और प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दी राकेश टिकैत ने, और उसके बाद पूरे 3 कृषि सुधार कानूनों को एकदम किसानों के हित के विरुद्ध बता दिया, ये प्रतिक्रिया और ऐसी ही सोच पूरे देश में नहीं है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, इसका नुकसान सरकार को कितना हो जाए इसका मूल्यांकन किया जा सकता है, कहा जा सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ सोच समझ के निर्णय लिया है और लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री का अगर 2 कदम पीछे किया जाता है और अपने किसानों के हितों को ध्यान में रख करके वो 2 कदम पीछे हटा रहे हैं, ये स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया और उन्होंने अपने कदम पीछे हटाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो बड़ी खबर, तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि फिलहाल किसान आंदोलन खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक संसद से तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।